जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस फर्स्ट जो कि है अपनी भारतीय इतिहास की क्लास। दोस्तों ये क्लास होगी अपनी 9th नंबर की। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने 8th नंबर की में आपको वायसराय कराया था। वायसराय टोटल कितने 21, उसमें से दोस्तों हम आधे से ज्यादा कवर कर चुके थे। कितने वायसराय बचे थे दोस्तों? 4 वायसराय हमारे बाकी रह गए थे। कौन कौन से थे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। दोस्तों इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से। ध्यान दोस्तों मैं पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस बने हैं, आईएएस में, स्टेट लेवल पीसीएस में, वो सब आज आपको सोल्व कराऊंगी। तो कक्षा को क्या आपको एंड तक जुड़े रहना है और कक्षा को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि वायसराय का आपको टाइम पीरियड बताया था, कब से कब तक दोस्तों? 1858 मतलब कि 1858 से लेके 1950 तक वायसराय का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में कितने वायसराय हुए वो बता दिया था, 21 दोस्तों वायसराय हुए। अब दोस्तों सबके बारे में तो चर्चा कर चुके थे आधे से ज्यादा, लेकिन आपने 4 बचे थे उन सब के बारे में दोस्तों आज चर्चा करते हैं। 11th नंबर का दोस्तों वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। दोस्तों इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों जो लॉर्ड विलिंगटन थे, लॉर्ड विलिंगटन के समय में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के टाइम पीरियड में पारित किया गया था, आपको 3-4 ऑप्शन में दे दे। कैसे दे दे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मैडम ने तो बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला कब किस वायसराय के टाइम पीरियड में पारित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड में। अब दोस्तों ये तो हो गई लॉर्ड विलिंगटन की बात। अब दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड लिंथिंगो। किसके बारे में दोस्तों? लॉर्ड लिंथिंगो के बारे में। इनका दोस्तों टाइम पीरियड 1936 से 1943 के बीच में था। 1936 से लेके दोस्तों 1943 के बीच में दोस्तों लॉर्ड लिंथिंगो का क्या था? टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड में दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इन के टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है, कक्षा को स्किप नहीं करना है, अंत तक दोस्तों आपको कक्षा को देखना है। क्योंकि आप सभी को पता है आपने ये गवर्नर जनरल और वायसराय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी आईएएस लेवल में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कक्षा को क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आराम से बैठकर इस कक्षा को देखना है। तो दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड लिंथिंगो की। लिथोगी ऐसे लिंथिंगो भी बोल सकते हैं, लिथगो की, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड ही देख लें आप, 1936 से 1943 के बीच में है। दोस्तों भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? लॉर्ड लिंथिंगो के लॉर्ड लिथगो, इनका नाम ही ऐसा है तो एक बार ही लूंगी मैं। तो लॉर्ड लिथगो के बारे में दोस्तों इनके समय में ये 4 घटनाएं घटित हुई थी, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। 8 अगस्त 1942। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दोस्तों जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आधुनिक भारत के जो हम आगे के टॉपिक करेंगे ये अलग से ही एक टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको कवर करा दूंगी। यहाँ से दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, क्रिप्स मिशन से दोस्तों यहाँ
से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आगे की कक्षा में डिटेल में इन पे चर्चा करेंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, और अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, तो दोस्तों और बंगाल का विभाजन हो गया। इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज तो मैं ये बता रही हूँ कि इस वायसराय के टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। एक तो आपको ध्यान में रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। यहाँ से दोस्तों मैंने स्टेट लेवल पीसीएस में देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को। तो आप क्या लगाएंगे? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों क्रिप्स मिशन भी दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड की घटना है। क्रिप्स मिशन ऐसे पूछ लेते हैं, क्रिप्स मिशन की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में हुई है, उस समय वायसराय कौन था? तो आप क्या लगाएंगे भाई? लॉर्ड लिनलिथगो इस समय में टाइम पीरियड थे। टाइम पीरियड में कौन वायसराय थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्रिप्स मिशन का दोस्तों 22 मार्च 1942, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पहली बार आम चुनाव भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। पहली बार अगर पूछ ले, पहली बार आम चुनाव किनके समय पीरियड में या टाइम पीरियड में हुआ था, तो आप क्या लगाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब? द्वितीय विश्व युद्ध, हिंदी में, अंग्रेजी में सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत अगर पूछ ले आपसे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मैडम ने तो बताया था लॉर्ड लिनलिथगो इस समय में वायसराय थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। वैसे तो सिंपल सा यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप सीधा सा लगा देंगे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर आ ही गया है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ये कब शुरू हुआ था और किन किन देशों के बीच में ये जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 6 वर्षों तक चला था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है दोस्तों, ये 6 वर्षों तक चला था। कब से कब तक दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर चला? 1939 से लेके 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। अब दोस्तों ये किन किन के बीच में हुआ था, मतलब कौन कौन से राष्ट्र इनमें शामिल थे, कौन कौन से देश इनमें शामिल थे? तो दोस्तों ये 2 गुटों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्रों के बीच में और धुरी राष्ट्रों के बीच में। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। बाकी दोस्तों ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों धुरी शक्तियाँ और मित्र राष्ट्रों के बीच में, ये पहले ही आपको बता देती हूँ, ये युद्ध हुआ था। धुरी शक्तियों में दोस्तों कौन कौन शामिल था? जर्मनी, इटली, जापान। कौन कौन दोस्तों? जर्मनी, इटली, जापान, 3 देश याद रखेंगे। जर्मनी, इटली, जापान धुरी राष्ट्र थे दोस्तों। और मित्र राष्ट्रों के बीच में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। अगर पूछ ले, जैसे कंट्री भी पूछ लेते हैं ना कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में धुरी शक्तियों में कौन कौन शामिल था, तो आप लगाएंगे सीधा सा जर्मनी, जापान, जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी, जापान, इटली। देन दोस्तों मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ और दोस्तों कुछ हद तक इसमें चीन भी शामिल था। तो दोस्तों ये 2 गुटों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में मैंने बता दिया कौन कौन शामिल थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, कुछ हद तक चीन और दोस्तों सोवियत संघ इसमें शामिल था। अगर बात करें धुरी शक्तियों में दोस्तों, इसमें जर्मनी, जापान, जा से है ना, जर्मनी, जापान ऐसे याद कर लेना, और इटली, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस युद्ध का अंत कैसे हुआ था? दोस्तों इस युद्ध का अंत हुआ था जापान के आत्मसमर्पण के साथ। दोस्तों जापान ने मित्र राष्ट्रों के साथ क्या कर दिया था, उनके मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था। जब दोस्तों जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने, तो दोस्तों ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में 2 सितंबर 1945 को ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध था, जो कि 6 वर्षों तक चला था, जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही दोस्तों ये युद्ध समाप्त हो गया था। अल्टीमेटली क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों की दोस्तों जीत हुई थी
और जो धुरी राष्ट्र थे दोस्तों उनको हार का सामना करना पड़ा था, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपने लॉर्ड लिनलिथगो की, जो कि रहे थे वायसराय 1936 से 1943 के बीच में। अब इनके समय में जो जो घटनाएं हुई मैंने वो बता दी। भारत छोड़ो आंदोलन आ जाए, क्रिप्स मिशन आ जाए, पहली बार आम चुनाव आ जाए, या सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ या किसके टाइम पीरियड में, या उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। किसकी दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की। अब दोस्तों इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था ये पहले बता देती हूँ दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड था 1947 से 1948, आज़ादी के समय से 1947 से 1948। अब दोस्तों इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी ये आपको बता देती हूँ। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947, आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 हम सभी भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये आप ध्यान में रखेंगे, भारत की आज़ादी। ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे पूछ ले भारत की आज़ादी किसके समय में हुई थी, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। देन दोस्तों स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, जो वायसराय की पदवी थी, अब तक तो वायसराय थे, मैंने बता दिया कितने वायसराय हुए, लेकिन दोस्तों आज़ादी के बाद वायसराय की पदवी समाप्त कर दी गई थी। फिर से क्या हुआ दोस्तों, फिर से अपनाया गया गवर्नर जनरल। दोस्तों फिर से पदवी जारी कर दी थी गवर्नर जनरल की, जो अब वायसराय थे आज़ादी तक। अब आज़ादी के बाद दोस्तों क्या हुआ, वायसराय की जगह फिर से गवर्नर जनरल की पदवी स्टार्ट हो गई थी। ये चेंज किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो आप ध्यान में रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में ये हुआ था। अब दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के अगर आ जाए पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, दोस्तों इस पे 3 स्टार लगा लें, यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो दोस्तों ये बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। क्या ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो वायसराय था ना उसकी पदवी को तो समाप्त कर दिया गया था, वायसराय की जगह ही कौन सी पदवी दोबारा शुरू की गई, गवर्नर जनरल की। और क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो दोस्तों इनके बारे में ये 3-4 चीजें थी जो आपको याद करनी है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट पे, जो कि है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। दोस्तों इनका पीरियड था 1948 से लेके 1950 तक। कब से, 1948 से लेके 1950 तक। ये दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के, ये आजाद भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले, आपको फोकस करना है दोस्तों भारतीय पे। किस पे दोस्तों, भारतीय पे। अब देखो अगर सिंपल ये आए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल आए, तो दोस्तों आप लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये आए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, पहले इंडियन पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन बने या किसे बनाया गया, तो दोस्तों ये बनाया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो दोस्तों ये थे भारत के वायसराय। अब दोस्तों ये कक्षा खत्म हो चुकी है। मैंने क्या क्या कराया आपको, गवर्नर कराया, गवर्नर जनरल कराया, देन दोस्तों आज मैंने वायसराय पूरे आपको कंप्लीट करा दिए। इनको दोस्तों बताने को तो मैं सीधा यही बता सकती थी आपको कि
ये गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल है, ये वायसराय है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको विस्तार से बता दिया किस गवर्नर के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वायसराय कितने हुए, वायसराय के टाइम पीरियड में दोस्तों जो जो भी घटनाएं हुई या जिन भी वायसराय ने जो जो भी सुधार किए वो सब मैंने चर्चा कर दी। अब दोस्तों ये तो वायसराय की कक्षा हो गई खत्म। अब मेरा तरीका आप सभी को पता है दोस्तों, पहले मैं किसी भी टॉपिक की थ्योरी को कराती हूँ, चाहे मैंने वो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था कराया हो, जीएस सेकंड जो है अपना इंडियन पॉलिटी, उसमें भी दोस्तों मेरे 38 लेक्चर कंप्लीट मैंने कराए हैं। उसमें भी दोस्तों मैंने पहले क्या कराया, पहले मैंने आपको थ्योरी कराई, देन दोस्तों मैंने उसके हर कक्षा के ऑब्जेक्टिव आपको लगाए जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। आज भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे। मैंने गवर्नर जनरल वायसराय कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों मैं प्रूफ के साथ जो मैंने आपको थ्योरी कराई है, मैंने 4 से 5 क्लास गवर्नर जनरल और वायसराय पे ली, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ दोस्तों इस स्टेट लेवल पीसीएस आईएएस में पीटी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि दोस्तों आप अगर ये थ्योरी की क्लास कर लेते हैं तो यहाँ पर मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ये थ्योरी की क्लास एकदम मतलब इन थ्योरी से ही अगर आप दोस्तों अच्छे से ये 5 क्लास कर लेंगे ना, तो आप एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग भी लिख सकते हैं। क्योंकि मेंस में क्या ज़रूरत होती है, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि भाई इस गवर्नर, इस वायसराय, इस गवर्नर जनरल के टाइम में ये चीज़ें हुई, ये सुधार हुए या ये घटनाएं घटित हुई, तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कराई है। अब देखना जो हमने ये 4-5 क्लासेस ली हैं, तो दोस्तों इसी से ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, इनसे बाहर दोस्तों अगर आप ये मेरी 5 कक्षाएं गवर्नर जनरल और वायसराय की देख लेते हैं, तो इनसे बाहर आपके ऑब्जेक्टिव पीटी में नहीं जाएंगे। बल्कि अगर आप ये मेरी थ्योरी की क्लास कर लेते हैं तो आप एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग भी लिख सकते हैं, अगर गवर्नर जनरल और वायसराय में मेंस में आता है। अब दोस्तों देखो यहीं से दिखाऊंगी थ्योरी से ऑब्जेक्टिव कैसे बने हैं। दोस्तों पहला ही पीवाईक्यू में देखो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों ऐसे आपको 2-3 कथन दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। एक सत्य है, सेकंड सत्य है, ए और बी सत्य है, डी में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला ही जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी है दोस्तों मतलब सेकंड है विलियम बेंटिक भारत के, यहाँ पर तो दोस्तों बात हो रही है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड है दोस्तों विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब नीचे ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त मतलब जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड जो है बी वाला ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, डी है ना तो 1 सही है ना 2 सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस प्री सन 2007 में पूछा गया है। तो मैंने थ्योरी में पूरा आपको कराया है। पहले ही मैंने दोस्तों एक क्लास में मैंने गवर्नर जनरल वायसराय पूरे आपको अच्छे से बताए। देन दोस्तों दूसरे में मैंने बंगाल के गवर्नर, तीसरे में मैंने आपको बंगाल के गवर्नर जनरल अच्छे से समझाए। फिर दोस्तों मैंने भारत के वायसराय उनका टाइम पीरियड कब से कब तक, जैसे 1858 से 1950 तक जितने भी वायसराय रहे उनके बारे में डिटेल में बताई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। देखो जो हमने थ्योरी करी है, अगर आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से देखी है ना मेरी, तो आप आराम से ये आंसर बना लेंगे। देखो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो थे क्या, बताओ आप बताओ, रॉबर्ट क्लाइव क्या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये तो हमने पहले ही किया था। तो दोस्तों ये राइट है। विलियम बेंटिक, अब दोस्तों फोकस करना है, ये तो दोस्तों बंगाल के पूछे, तो बंगाल क्या है तो हमें तो पता है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव मैम ने बताया था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। सेकंड दोस्तों क्या है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो दोस्तों ये भी बात सही है, विलियम बेंटिक ही तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन एक है केवल 1, बी है केवल 2 और सी है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया सी नंबर का, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही बात सही है। जो अपने रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और सेकंड है विलियम बेंटिक ये भारत के
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। अगर आप मेरी थ्योरी की क्लास कर लेते हैं तो अगर यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, और स्टेट लेवल पीसीएस में तो दोस्तों बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने थ्योरी भी कर लिया। और आज तो मैं ऑब्जेक्टिव करा ही रही हूँ, कल की क्लास में दोस्तों और जितने भी प्रकार के स्टेट लेवल में और यहाँ से गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय से क्वेश्चन बने हैं ना, वो भी कल मैं 30 से 40 क्वेश्चन और सोल्व कराऊंगी आपको। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कैसे बना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सी स्लीमैन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड क्लाइव, डी है दोस्तों लॉर्ड मेयो। अब दोस्तों ये 66 बीपीएससी पीटी में सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ये मैंने आपको कराया है। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड क्लाइव। कौन दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। और दोस्तों देखो ये 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अभी बीपीएससी का एग्जाम है तो वो बच्चे भी ये क्लास देख सकते हैं। आने वाले बीपीएससी में जो फरवरी में एग्जाम है वहां पर भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय से 100% क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड। ये है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बीपीएससी में जो सन 2020 का प्री हुआ था, 66 बीपीएससी का, 66वीं बीपीएससी का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम बेंटिक, सी है रॉबर्ट क्लाइव, और दोस्तों डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों आप सभी को पता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। मूव करते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है निम्न में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त? अब दोस्तों यहाँ तो हुई थी बात लागू की, कि बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है ये किसके द्वारा लागू की गई। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी या लागू की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि किसने बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी, किसने समाप्त की, किसने इसका एंड किया? तो दोस्तों ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने एंड किया, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एंड किया, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने एंड किया, और डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में सन 2005 में पूछा गया और 1995 में पूछा गया। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे सभी स्टूडेंट नाइट तक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि ये भी मैंने थ्योरी में अच्छे से समझाया है। दोस्तों अगर आप मेरी ये कक्षा पहली बार देख रहे हैं तो आपको मेरी पहली कक्षाएं देखनी है थ्योरी की। अगर आप थ्योरी की कक्षा कर लेंगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव आप आराम से बना लेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी है ना थ्योरी की, तो वो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वो क्लासेस नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वो क्लासेस की प्लेलिस्ट की जो लिंक है ना वो डाल दूंगी, तो आप पहले वो क्लासेस देखना फिर इसको देखना, तो आप अच्छे से आंसर बना पाएंगे। तो इसका आंसर आप सभी करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, बी है कॉर्नवालिस ने, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको और दूंगी होमवर्क में, ये है किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने थ्योरी में आपको कवर कराया है, और ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया, क्लाइव पर चलाया गया, कॉर्नवालिस पर चलाया गया, या लॉर्ड वेलेजली पर चलाया गया। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप देंगे। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, 3 देती हूँ आपको होमवर्क में। इन तीनों का आंसर दोस्तों आपको रात तक जब भी आप वीडियो को देखेंगे तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पर, अब देखो ये क्वेश्चन सेम ही है लेकिन क्वेश्चन दोस्तों कैसे स्टेट लेवल पीसीएस या आईएएस में घुमाए जाते हैं वो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन सेम लिया, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके मैंने ये क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको समझ आए कि एक ही क्वेश्चन से कैसे चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों ये है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर तो सिंपल से एमपी पीसीएस में ऐसे पूछ लिया। देन दोस्तों सेकंड है निम्नलिखित में किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों ऑप्शन है, क्वेश्चन वही है कि भाई
किस किस पर ब्रिटिश क्वेश्चन तो दोस्तों यही है कि किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर तो सिंपल सा पूछ लिया एमपीपीसीएस में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पर कैसे कर दिया, स्टेटमेंट को थोड़ा लंबा कर दिया कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाअभियोग का मुकदमा चलाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस मेन सन 2006 में पूछा गया। अब दोस्तों ऑप्शन है सर जॉन शोर पर चलाया गया, बी है लॉर्ड क्लाइव पर चलाया गया, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया, डी है दोस्तों जनरल डायर पर चलाया गया। तो दोस्तों ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अभी मैंने 3 आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए, तो इसका आंसर आप जब भी वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में कर देना। आगे के क्वेश्चन दोस्तों अभी 30-40 और मैं गवर्नर जनरल वायसराय से आपको सोल्व कराऊंगी, ताकि दोस्तों जो भी आने वाले पीसीएस है उनमें आपको अगर गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन आए तो मेरे एक भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों कल की क्लासेस में और लगेगी, कल मैं पूरे ऑब्जेक्टिव सोल्व करा दूंगी। देन दोस्तों हम अगली कक्षा जो 1857 का विद्रोह मैं आपको कराऊंगी वो भी अच्छे से समझेंगे, और बिल्कुल भी आपको इतिहास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों 9th नंबर की क्लास है। इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर EPS बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों फीडबैक जरूर देना, आपको कक्षा से कितना लाभ हो रहा है, आपको कक्षा कैसी लग रही है, और क्या स्पीड मेरी सही है पढ़ाने की, तो ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है या कम है वो भी बता देना, वो भी सुधार कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों आपके लिए तो हूँ दोस्तों, अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें सरल भाषा में और जो एग्जाम में आने वाली है वो मैं जल्द से जल्द कवर करा दूँ, क्योंकि दोस्तों अभी अपने पास क्योंकि बीपीएससी का तो अगले महीने पेपर है, तो उसके लिए तो बच्चे देख ही सकते हैं क्लास, उनकी रिवीजन हो जाएगी। बाकी दोस्तों 3-4 महीने बचे हैं अपने यूपीपीसीएस के लिए और एमपीपीसीएस के लिए, तो उसके लिए हम लगातार क्लासेस कर रहे हैं। जल्द दोस्तों मैं ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट करा दूंगी। और दोस्तों आज मैं बीपीएससी के बच्चे डिमांड कर रहे थे थोड़ा कि मैडम हमें करंट अफेयर करा दे, तो दोस्तों आज मैं बीपीएससी का भी एक लेक्चर लूंगी, तो जो भी बच्चे बिहार की तैयारी करें तो वो उसको जरूर देखें। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होता है ना ऑल वाला वो दबा लें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली अपनी क्लास बिहार स्पेशल में।